गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए, थोड़ा सा डिले होने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आज आपके सामने दे पा रहा हूं, आपके सामने नया वीडियो बना के भेज रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे चैनल पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो आज नए स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 24 मार्च 2019 शिफ्ट 1 का डे 6 नंबर का वीडियो। दैट्स मीन हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 24 मार्च शिफ्ट 1 का। और जो आपका वीडियो, जैसे आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको मेंशन होगा 2019 यूपी स्पेशल TG2 पेपर के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। और देखिए आज का जो वीडियो है डे 6 के नाम से मैंने देखो हाईलाइट कर दिया। तो प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देखें और आज के वीडियो को हमारे साथ यहाँ कंटिन्यू करिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को, है ना, किस कुंजी को दबाना चाहिए? वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए व्यक्ति को किस कुंजी को दबाना चाहिए? देखो ये कह रहा प्रारंभ का मतलब स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से हमेशा F5 होता है। और देखो ये कह रहा है ना वर्तमान से, वर्तमान का मतलब करंट से, करंट का मतलब जैसे मान लो ये 3 स्लाइडें हम 2 पर हैं तो 2 से हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F5 को। इसका मतलब जब हम करंट स्लाइड की बात करते हैं तो शिफ्ट के साथ F5, और जब हम प्रारंभ की बात करते हैं तो F5। तो आप देखो ये वाला ऑप्शन सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहरहाल पेपर का क्वेश्चन है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। निम्नलिखित में से एप्पल द्वारा, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से एप्पल के द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित किया गया? तो एप्पल एक कंपनी है, आपको पता होना चाहिए कि एप्पल का जो ब्राउजर है जिसका नाम है सफारी, हम लोग पूरा नाम क्या कहते हैं? एप्पल सफारी, है ना। तो एप्पल सफारी हमने नाम रीड किया होगा, नाम पढ़े होंगे, तो ये रहा सफारी, ठीक है। ये सफारी नाम का ब्राउज़र होता है। जो क्रोम होता है ये गूगल का है, फायरफॉक्स मोजिला का है, एज माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करने पर, है ना, क्या होगा? तो ध्यान रखना, समझिएगा। जब हम देखो यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं 1 क्लिक पर तो कैरेक्टर चयनित होता है। जब 2 पे हम क्लिक करते हैं तो 2 बार जब क्लिक करते हैं तो वर्ड चयनित होता है, और जब 3 बार क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ चयनित होता है। दैट्स मीन यहाँ ए वाला ऑप्शन क्लियर होगा, ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करते हैं। जब 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ चयनित होगा। दैट्स मीन ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं थ्योरी में दिक्कत होती तो हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप समझिए कि 1 जुलाई से हम नया बैच लेके आपके सामने आ रहे हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा विषम है? देखो हमें विषम बताना है। विषम का मतलब जो आपस में मिल ना रहा हो। तो माउस, ट्रैकबॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस। अब देखो माउस, ट्रैकबॉल, कीबोर्ड ये तीनों इनपुट डिवाइस है। बोलो तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो ये विषम नहीं हो सकते। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो आपका जो विषम होगा वो डी होगा। डी का मतलब एंटीवायरस, दैट्स मीन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखो। माइक्रो एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? देखो माइक्रो एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं भाई? इसका मतलब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, माइक्रो का मतलब है एक्सेल, समझो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल बनती है, जो एक्सेल में आपकी फाइल बनती है, ध्यान रखना, जो यहाँ फाइल बनती है उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? वर्कबुक। क्यों? क्योंकि वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्कबुक आपका सही होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर आप बताइएगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को बताता है? त्रुटिपूर्ण, है ना, एरर, जिसमें एरर ना हो, तो ये सटीकता, इसको हम लोग सी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी जो होता है वो सटीकता वर्ड है, तो एक्यूरेसी हमें वैल्यू देता है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे। 32 देखो। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं, जैसे व्हाट्सअप वगैरह है, तो है ना, ये आपका चैट कहलाता है। चैट के थ्रू हम ये काम करते हैं।
अभी तो मैं बताया हूँ, कई बार बताया हूँ। देखो आस्की का क्या फुल फॉर्म है, तो इसमें एक बार देख लेना, मैं रीड कर दे रहा हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई होप डी वाला ऑप्शन सही है, आई होप डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा है ना स्थानांतरण होता है। तो फ्लैश मेमोरी, यहाँ ध्यान रखना फ्लैश, सॉरी यहाँ पे आपको ध्यान रखना फ्लैश। जब भी देखो फ्लैश की बात करें, फ्लैश, तो ये रोम से आता है, और रोम का तीसरा भाग डबल ईपी रोम को हम लोग फ्लैश कहते हैं, और इसका उदाहरण पेन ड्राइव होता है। बोलो क्या होता है? पेन ड्राइव। तो हमारा यहाँ फ्लैश का उदाहरण कौन होगा? पेन ड्राइव। दैट्स मीन ए वाला ऑप्शन सही होगा। मेमोरी चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू है ना, सीपीयू को हम सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर, देखो इसे हम म्यूपी से लिखते हैं। म्यूपी को कब यूज किया गया, कब विकसित किया गया? तो चौथे में, चौथा जनरेशन में विकसित किया गया। आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर, देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट किया है, या पेपर हर सेट में देता है, तो ये ध्यान रखना, इसको अच्छे से सीख लो। देखो यम का आस्की कोड इतना, तो इसमें देखो 4 सेम होता है और ये 4 बदलते हैं, पर ये 4 बदलते कैसे? 8 4 2 1 से। तो 8 4 2 1 से काउंट करो, देखो 2 0 है, तो 8 4 12 1 13, इसका मतलब इसका मान हो गया 13, तो यम का मान हो गया 13। अब यन जो होगा, यन होगा 14, क्योंकि 13 के बाद 14 आता है। तो यहाँ पे इससे कोडिंग बना लो, तो कोडिंग क्या बनेगी? आप बोलोगे 8 4 12 2 14, इसका मतलब 1 1 1 0, और इसके आगे की वैल्यू सेम हो जाएगा। तो जब ये सेम हो जाएगा तो क्या पढ़ोगे? 0 1 0 0 1 1 1 0। तो मुझे लग रहा है 0 ए पहला सही लग रहा है, पहला ए है ना, 0 1 0 0 इतना हो गया, 8 4 12 2 14 है ना, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ये मैंने बताया है आपको। 37 नंबर देखो, विंडोज़ एप्लीकेशन के संदर्भ में या संबंध में OLE क्या होता है? तो OLE देखो एक प्रोग्राम होता है, इसका पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग, यल से लिंकिंग और ई से एम्बेडिंग है ना, ओ से ऑब्जेक्ट, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये प्रोग्राम है जो हमारे फाइल को आपस में लिंक भी करता है और जोड़ता भी है, लिंकिंग और एम्बेडिंग करता है ना, ये ध्यान रखना। एम्बेडिंग का मतलब होता है उसको रखना, एम्बेडिंग जोड़ के रखना। 38 नंबर देखो, जब विंडोज़ एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है, न्यूनीकृत का मतलब यहाँ थोड़ा ज़्यादा हिंदी दे दिया है, इसे हम लोग कहते हैं मिनिमाइज। जब हम किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज का मतलब छोटा करते हैं, तो यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कहाँ चला जाता है, कहाँ पर प्रकट होता है? तो हम बोलेंगे टास्क बार में। टास्क बार बिल्कुल नीचे होता है, यहीं जाके वो मिनिमाइज हो जाता है टास्क बार में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर देखो, बाएँ से दाएँ अथवा शीर्ष से है ना नीचे, तल, तल का मतलब नीचे, दोनों क्रमिक सेलों के संग्रहण को क्या कहते हैं? देखो ये ऐसे कह रहा, चाहे देखो ध्यान रखना, चाहे कह रहा ऊपर से लेके नीचे तक जाओ, चाहे बाएं से लेके दाएं तक जाओ, ये जो है आप इनके सेल को अगर लेते हो तो इसी को सेल रेंज कहते हैं। सेल रेंज ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे A1 कॉलन B1, अभी A1 से लेके B1 तक ही जाएगा, तो ये सेल रेंज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर, कौन सा प्रिंटर है जो फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उतारने के लिए लाइट है ना, लेजर लाइट का प्रयोग करता है? जब भी लेजर लाइट की बात करेंगे तो लेजर प्रिंटर ही होगा, क्योंकि ये गति में तेज होता है, लेजर प्रिंटर है ना। चलिए बहुत अच्छा, इन सब प्रश्नों में दम नहीं है, जहाँ दम होगा वहाँ मैं थोड़ा डिटेल करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड पर नहीं मिलता? तो क्लिपबोर्ड एक मेमोरी होता है, तो ध्यान रखना मेमोरी में क्या क्या मिलेगा? कट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, पेस्ट मिलेगा है ना, पेस्ट स्पेशल मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा, पर ये नई स्लाइड नहीं मिलेगा। नई स्लाइड फाइल में मिलेगा। बोलो कहाँ मिलेगा? फाइल में मिलेगा या होम में मिलेगा? आगे बढ़ते हैं, तो इसका डी वाला ऑप्शन होगा। 42 नंबर देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा में प्रविष्ट खाली स्थान किया जाता है जो पंक्ति और रो पंक्ति और कॉलम के ग्रिड से निर्मित किया जाता है। तो देखो एक्सेल में हम डाटा कहाँ लिखते हैं? एक्सेल में हम डाटा सेल में लिखते हैं, यही सेल रो कॉलम से बनता है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, सेल है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर देखो, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधन और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता है ना, वर्किंग की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेता है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज किसी भी कंप्यूटर में OS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे संसाधन मतलब हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है और कंप्यूटर के प्रणाली में प्रतिभाग कर रहा होता है। निम्नलिखित एक्सेल में
कौन सा फार्मूला है जो हमें एल्गोरिथम पर काम कराता है? तो एल्गोरिथम लॉग, ये लॉग नाम का फंक्शन होता है, लॉग नाम का फंक्शन होता है, बी हमें याद करके रखना है, लॉग नाम का फंक्शन होता है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर देखो, अभी एक क्वेश्चन हो चुका था, OLE का पूरा नाम हमने बताया था, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो देखो OLE के संदर्भ में दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करना और एप्लीकेशन में उसको डालना रखना, तो एक लिंकिंग होता है और एक एम्बेडिंग होता है। तो पहले लिंकिंग होगा फिर एम्बेडिंग होगा, तो लिंकिंग पहले क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, पहले लिंकिंग फिर एम्बेडिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर देखो क्या कह रहा है, यह बताइए कि निम्न कथन सही या गलत। कौन सा कथन सही कौन सा गलत बताना है। इंटरनेट जो होता है इसमें ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक मतलब भीड़, क्योंकि कई लोग, जैसे मान लो ये चौराहा है तो यहाँ कई लोग आ रहे हैं ना, इंटरनेट, ये इंटरनेट है, तो इसमें देखो राउटर लगेगा, जो राउटर होगा वो क्या करेगा, देखो ट्रैफिक पर कंट्रोलिंग करेगा, ये तो सही है। अच्छा, रिपीटर जो डिवाइस होता है ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब लिखा हुआ है रिपीटर डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं, लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं, दैट्स मीन वो कमज़ोर ना हो जाए, वो जितना है उतना रीजनरेट हो जाए। तो ए भी सही है, बी भी सही है। इसका मतलब हम लोग यहाँ डी वाला ऑप्शन सही मानेंगे, अगर इसको हम डी बोल दें तो ए सही बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम। तो कोई भी टेबल में 63 कॉलम होते हैं, याद रख लेना 63 कॉलम, इसे पेपर बहुत पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम नॉट करेंटली इन इशू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस स्टोरेज। जो डाटा को रखे लंबे समय तक, है ना, और रैंडम स्टोरेज हमारा क्या कहलाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी। क्यों, क्योंकि ये परमानेंट बोला, देखो लॉन्ग टाइम, है ना, लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस स्टोरेज, ये स्टोरेज तो सेकेंडरी मेमोरी होता है जो डाटा को लंबे समय के लिए रखता है। आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर देखो, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डाटा इज अलाइंड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जब टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, बोलो किस में होता है, लेफ्ट, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचे हैं, आप विंडोज़ में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करते हैं तो क्या होगा, परमानेंट डिलीट होगा। इसका मतलब देखो, फाइल डायरेक्टरी रिसाइकल बिन में चली जाएगी, नो। फाइल डायरेक्टरी संग्रह फोल्डर, नो। फाइल डायरेक्टरी को अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि के लिए संवाद बॉक्स खुलेगा, सी सही है ना। इसका मतलब इसका डी वाला नहीं सही है, तो ध्यान रखिएगा सी। जब हम शिफ्ट डिलीट करते हैं इसी को हम लोग परमानेंट बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, तो हम ये बोला गया संचार बॉक्स यही आपके सामने प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब देखो, हम लोग 2019 का जो TG2 का पेपर हुआ था उसका 23 के दोनों शिफ्ट और 24 का एक शिफ्ट हमने डिस्कस कर दिया है। इसी तरीके से 2 वीडियो मैं आपको और बनाऊंगा, 24 के सेकंड शिफ्ट के दोनों, है ना, 2 पार्ट। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने वीडियो को देखा, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। 1 जुलाई को हमारा नया ऑनलाइन बैच लॉन्च हो रहा है और उसको आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने देखिए स्क्रीन पर ही लिखा गया, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।